नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कुंबले सुंदर राव का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो सही जवाब है दोस्तों, यक्षगान कलाकार। दोस्तों, कुंबले साहब एक यक्षगान कलाकार थे। वो यक्षगान की थेनकुथिट्टु शैली के प्रतिपादक थे। दोस्तों, कुंबले साहब अपने अलग अंदाज के डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सूरतकल और धर्मस्थल यक्षगान मेले में एक कलाकार के रूप में भी काम किया था। खास बात यह है कि इन्होंने कर्नाटक राज्य यक्षगान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तलामंगले दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल के करावली और मलनाड क्षेत्र में प्रदर्शन संवाद का एक प्राचीन रूप है। दोस्तों, अगला सवाल है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में इंडिया गेट दिल्ली में कर्तव्य पथ में किस मेले का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब है दोस्तों, दिव्य कला मेले का। दोस्तों, इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित थीं। दिव्य कला मेला 2 से 7 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और शिल्प कौशल के लिए एक मंच प्रदान करना है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कर्तव्य पथ पर पहली बार ऐसे दिव्य कला मेले का प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, अगला सवाल है, नगरनार में NMDC के स्टील प्लांट NSL में सरकार कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो सही जवाब है दोस्तों, 50.79%। वित्त मंत्रालय ने नगरनार में NMDC के इस्पात संयंत्र के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की हैं। वित्त मंत्रालय ने कंपनी में 50.79% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की है। दोस्तों, NSL के शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और BSE लिमिटेड में सूचीबद्ध करने के बाद शेष 39.21% को जनता द्वारा सब्सक्राइब भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि NMDC स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थापित है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना को बढ़ावा देने का फैसला किया है? तो सही जवाब है दोस्तों, यूपी सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना ODOS लॉन्च की है। ODOS के तहत यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। एक जिला एक खेल योजना के तहत खिलाड़ी अपने जिले के निर्दिष्ट खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। दोस्तों, योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं का पोषण करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा और राज्य में युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखेगा। अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब है दोस्तों, गोवा। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और गोवा सरकार के सहयोग से 3 से 6 दिसंबर तक महोत्सव का आयोजन करेगा। महोत्सव का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 3 दिसंबर को राजभवन में करेंगे। विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इस महोत्सव का उद्देश्य लुसोफोन देशों के साथ भारत के संपर्क को मजबूत करना है। गोवा के लुसोफोन देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो ओरिएंट फाउंडेशन, कैमोएस इंस्टीट्यूट जैसे पुर्तगाली सांस्कृतिक संस्थानों की मौजूदगी से पोषित भी हुए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। दोस्तों, राजीव लक्ष्मण करंदीकर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1998 से संसदीय चुनावों और राज्य विधानसभाओं के लिए देशव्यापी जनमत सर्वेक्षणों को डिजाइन, पर्यवेक्षण और विश्लेषण भी किया है। वो 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष का दर्जा राज्य मंत्री के समकक्ष ही होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग डॉक्टर C रंगराजन आयोग की सिफारिश पर स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो 1 जून 2005 को स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, 30 नवंबर 2022 को प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत को प्रेषण में कितने बिलियन प्राप्त होने की संभावना है? तो सही जवाब है दोस्तों, 100 बिलियन। विश्व बैंक ने कहा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित 5 खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 54% से घटकर 28% हो गई है। विश्व बैंक के अनुसार इस वर्ष बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रवासियों द्वारा अर्जित धन में कमी आने की उम्मीद है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने सऊदी अरब और कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों में कम कुशल नौकरियों से निकलकर अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे उच्च आय वाले देशों में उच्च कौशल नौकरियों की ओर रुख किया है।
अगला सवाल है, वैज्ञानिकों ने सूखा प्रतिरोधी किस जीन की खोज की है जो सूखी मिट्टी के लिए अनुकूल है? तो सही जवाब है दोस्तों सूखा प्रतिरोधी गेहूं जीन। दोस्तों वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक नया सूखा प्रतिरोधी अर्धबौना गेहूं जीन खोजा है जिसे सूखी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। नई कम ऊंचाई या अर्धबौना जीन जिसे RST13 कहा जाता है की खोज जॉन इन सेंटर के वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर की है। कम ऊंचाई वाले जीन के कारण बीजों को मिट्टी में अधिक गहराई में रखा जा सकता है जिससे इसे नमी आसानी से प्राप्त हो सकती है। 23 नवंबर को शोधकर्ताओं ने प्रेसिडेंस ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में इस अध्ययन को प्रकाशित किया। अगला सवाल है, कौन सा देश नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब है दोस्तों भारत। दोस्तों भारत नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 से 17 दिसंबर तक आयोजित करेगा। विश्व कप 2022 के भाग लेने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मेजबान देश भारत। दोस्तों सभी देशों के लगभग 150 खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेंगे जो भारत के 9 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार 7 देश इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। विश्व विकलांगता दिवस समारोह को सार्वजनिक रूप से चिन्हित करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अधिकता मिली? तो सही जवाब है दोस्तों भारत को। दोस्तों 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को अध्यक्षता सौंपी गई। आयरलैंड के राजदूत इयोन ऑलेरी ने भारत के राजदूत जयदीप मजुमदार को अध्यक्षता सौंपी। दिसंबर 2017 में भारत बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था वासेनार व्यवस्था में 42वां भागीदार के रूप में शामिल हुआ था। वासेनार व्यवस्था एक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण तंत्र है। इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करना है। दोस्तों वासेनार व्यवस्था में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। दोस्तों तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।